राय स्टार अपनी चमकदार जीप से दोपहर के तेज धूप में अपने ऑफिस से घर लौट रहे थे। तभी उनको एक लंबी ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। राय स्टार ने फौरन वहीं पर जीप को रोका। तभी ट्रैफिक में से दो थकी हुई औरतें जो भीख मांगती थीं, राय स्टार के पास दौड़ी और भीख मांगने लगीं। भैया, ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दो, हम गरीबों पर रहम खाओ, भूख से जान निकल रही है, 2 दिनों से एक दाना पेट में नहीं गया। राय स्टार का दिल पिघल गया। वह तुरंत जीप से उतरे। उन्होंने बिना सोचे समझे उन दोनों को काफी सारे पैसे दिए, जिससे वे कई दिनों तक आराम से खा सकें। पैसे मिलते ही दोनों की आंखों में चमक आ गई। एक ने कहा, साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुम्हारी वजह से ही हमारा पेट भरेगा। हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आपको दुनिया की सारी खुशी मिले। वे दोनों औरतें खुशी खुशी वहां से चली गईं। राय स्टार भी वापस जीप में बैठ गए और ट्रैफिक खुलने का इंतजार करने लगे। राय स्टार अभी आराम से बैठे ही थे कि एक सुनीता नाम की लड़की उनकी खिड़की के पास आई। ये लड़की थोड़ी जवान थी और बाकी दोनों से अलग दिख रही थी। उसने धीरे से कहा, भैया, आपने तो उन सबको पैसे दिए पर मुझे कुछ नहीं दिया। मुझे भी बहुत भूख लगी है, प्लीज मुझे भी थोड़े पैसे दे दो, आपका भला हो। राय स्टार ने उसे ध्यान से ऊपर से नीचे तक देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। जीप से उतरकर सुनीता के पास आए, फिर बोले, वाह, तुम तो उन सब से कहीं ज्यादा सुंदर हो। तुम्हें तो बाकियों से ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। लड़की थोड़ी घबरा गई पर जल्दी ही संभल गई। साहब, मैं तो सड़कों पर और चौराहों पर ही भीख मांगती हूँ। आपने शायद मुझे कहीं देखा होगा। अब मेरा पेट बहुत दुख रहा है, प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दो। राय स्टार ने फिर एक अजीब बात कही, चलो मेरे साथ मेरे घर, तुम्हें मैं गरम खाना भी खिलाऊंगा और ढेर सारे पैसे भी दूंगा। तुम्हें सड़क पर भूखा रहने की जरूरत नहीं है। लड़की डर गई और बोली, साहब, वहाँ जाके आप मेरे साथ कुछ करोगे तो नहीं? मैं बहुत डर रही हूँ। खाने और पैसों के बदले में आप मुझसे कुछ जबरदस्ती तो नहीं करवाओगे? राय स्टार ने साफ कहा, हाँ, तुम्हें मुझे कुछ देना तो पड़ेगा। यह सौदा है और यह तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। गाड़ी में बैठो। भूख और पैसों की जरूरत ने उसके डर को कम कर दिया। वो चुपचाप जीप में बैठ गई। जैसे ही वह बैठी, ट्रैफिक भी खुल गया। राय स्टार अपनी जीप लेकर घर की ओर चल दिए। कुछ देर बाद वे दोनों राय स्टार के बड़े और शांत बंगले में पहुंचे। राय स्टार ने उसे अंदर बुलाया। अंदर चलो, ये है मेरा घर, डरो मत। वह लड़की चुपचाप उतरी और घर के अंदर गई। राय स्टार ने उसे डाइनिंग टेबल पर बिठाया और कहा, तुम यहीं बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए ताजा खाना लेकर आता हूं। राय स्टार खुद किचन में गए और उन्होंने अपने हाथों से लड़की के लिए गर्मा गर्म खाना बनाया। उन्होंने और खाना लड़की को दिया। लड़की ने खुशी से खाना शुरू किया और सब कुछ खा लिया। खाना खत्म होने के बाद राय स्टार ने अपना वादा पूरा किया। उन्होंने गिनकर पूरे 12,000 रुपये लड़की के हाथ में दिए। राय स्टार ने कहा, पैसे भी तुम्हें मिल गए और खाना भी मिल गया। अब चलो ऊपर कमरे में। जिस काम के लिए तुम्हें यहाँ लाया था, अब वो काम करते हैं। डरते डरते लड़की राय स्टार के साथ ऊपर के कमरे की ओर गई। कमरे के अंदर पहुंचकर राय स्टार ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और फिर अचानक पूरे घर में एक बहुत तेज अजीब सी चीख गूंज उठी। सुबह का समय था और जयपुर शहर के सबसे बड़े फुर्सत चौराहा पर हमेशा की तरह एक भयानक ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। यह जाम बाकी आम दिनों से काफी ज्यादा लंबा था। सड़कों पर वाहनों की कतारें मीलों तक खींची हुई थीं। हवा में हॉर्न की तीखी और लगातार आवाजें गूंज रही थीं। भागती दौड़ती भीड़ और गाड़ियों के बीच से शहर के जाने माने और सफल बिजनेसमैन राय स्टार अपनी शानदार जीप से वह एक बेहद जरूरी मीटिंग अटेंड करने के लिए मुंबई जा रहे थे। राय स्टार को भी इस ट्रैफिक के आगे झुकना पड़ा और उन्हें अपनी जीप वहीं रोकनी पड़ी। तभी उनकी नजरें अचानक पास खड़ी एक दूसरी कार पर गईं। उन्होंने देखा कि 2 औरतें जो शायद माँ बेटी थीं, फटे पुराने कपड़ों में थीं। उनके चेहरों पर मिट्टी और गहरी थकान साफ झलक रही थी। वे उस कार के मालिक से कुछ मदद या पैसे मांग रही थी। ये बात सच थी कि वह दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन उनका दिल हमेशा से दया, करुणा और इंसानियत से भरा रहता था। वह कभी भी जरूरतमंदों की मदद करने से पीछे नहीं हटते थे। उसके बाद राय स्टार फौरन अपनी जीप से उतरे। उन्होंने बिना दिखावे के दोनों करीब खड़ी औरतों को 500 रुपये दिए। औरतों ने हाथ जोड़कर राय स्टार को दिल से आशीर्वाद दिया और कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक।
नेक काम करने के बाद राय स्टार वापस अपनी जीप में जाकर बैठ गए। उसी पल ट्रैफिक भी खुल चुका था। तभी उन्हें एक तेज आवाज सुनाई दी, रुको रुको, जरा रुको, मेरी बात सुनो। राय स्टार एकदम से चौंक गए। उन्होंने फौरन ब्रेक लगाया और देखा कि उनकी खिड़की पर एक औरत खड़ी है जिसका नाम था सुनीता। वह बड़े ही आत्मविश्वास से राय स्टार से मदद मांग रही थी। साहब, आपने अभी अभी उन दोनों को तो पैसे दिए, उनकी मदद की, लेकिन मुझे तो कुछ दिया ही नहीं। मेरी तरफ भी तो देखो। ये आवाज सुनकर राय स्टार चौंक जाते हैं। उनकी नजरें उस औरत के चेहरे पर जा ठहरती हैं। चेहरा मिट्टी से अटा हुआ और चेहरे पर ऐसी गहरी थकान जैसे जिंदगी ने हर उम्मीद और खुशी निचोड़ ली हो। मगर उस अजनबी चेहरे में राय स्टार को कुछ जाना पहचाना सा लगा। कोई पुरानी याद, कोई भूली हुई पहचान। राय स्टार की आवाज धीमी पड़ गई, जैसे वह कोई भूला हुआ नाम याद कर रहे हों। अरे तुम सुनीता! ये सुनते ही औरत एकदम रुक गई। उसकी आंखों में हैरत, दुख और शर्मिंदगी सब कुछ एक साथ झलकने लगा। वह आहिस्ता से फुसफुसाई, हाँ, मैं सुनीता हूँ, लेकिन राय स्टार, तुम यहाँ, तुम इस ट्रैफिक में? ये थी राय स्टार की पत्नी सुनीता शर्मा, जिससे उनका बिछड़ना 4 साल पहले हुआ था। राय स्टार की आंखों में सवालों का तूफान था और उसे कहे, सुनीता, तुम इस हालत में? तुम तो एक इज्जतदार घर की लड़की थी। अदालत में तुमने मुझसे 50 लाख रुपए लिए थे, फिर भी तुम सड़क पर भीख मांग रही हो। ये दर दर की ठोकरें क्यों? तुम तो आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज तुम यहाँ खड़ी हो? ये सब सुनकर सुनीता की आंखों से आंसुओं की बाढ़ बह निकली। वह बोली, राय स्टार, प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, पर अभी नहीं। राय स्टार ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है सुनीता, मैं तुम्हें वक्त दूंगा। ऐसा करो, तुम गाड़ी में आ जाओ, सीट पर बैठ जाओ। सुनीता आहिस्ता से जीप के अंदर जाकर बैठ गई। राय स्टार ने गियर बदला और तेजी से गाड़ी को चौराहे से दूर ले जाने लगे। रास्ते भर दोनों खामोश रहे। उस महंगी जीप में सिर्फ इंजन की मध्यम आवाज और पीछे की सीट से आ रहे सुनीता के सिसकने की हल्की हल्की गूंज थी। राय स्टार ने उसे कोई जल्दी नहीं की। उन्हें पता था कि सुनीता को बोलने से पहले थोड़ा सामान्य होना होगा। चंद मिनटों में राय स्टार ने गाड़ी एक बड़े से कपड़े के शोरूम के सामने रोकी। राय स्टार जीप से उतरे। सुनीता, तुम अभी यहीं अंदर ही बैठी रहो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाता हूँ। तुम इस हालत में अंदर जाओगी तो लोग तुम्हें घूरेंगे और सवालों की बौछार कर देंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें शर्मिंदा करे। ये कहकर राय स्टार कपड़े की दुकान के अंदर गए। उन्होंने वहां रुकी फीमेल स्टाफ को कहा, सुनिए, आज मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है। मुझे उनके लिए सबसे अच्छी ड्रेस चाहिए, जो सबसे ज्यादा महंगी और खूबसूरत हो, वही दे दो। उन्होंने ड्रेस के पैसे दिए और स्टाफ ने एक खूबसूरत ड्रेस निकालकर पैक कर दी। राय स्टार ने स्टाफ को थैंक यू कहा और तेजी से दुकान से बाहर निकले। उन्होंने सुनीता के सामने आकर वह ड्रेस दी और बोले, अब सुनो, सामने वाले होटल के वॉशरूम में जाकर अच्छे से नहा लो, खुद को फ्रेश कर लो और यह नए कपड़े पहन लो। हम कहीं जाने से पहले तुम्हें इस हाल से निकलना होगा। सुनीता ने आहिस्ता से सिर हिलाया और पास के होटल के वॉशरूम की तरफ चली गई। राय स्टार वहीं उसका इंतजार करते हुए रुके रहे। कुछ देर बाद जब वह बाहर निकली तो मंजर जैसे बदल गया था। वही औरत जो कुछ देर पहले टूटी हुई और बिखरी हुई लग रही थी, अब एक सादा मगर सुंदर काले रंग की ड्रेस में थी। चेहरे पर हल्का सा मेकअप था और पैरों में शायद उसी दुकान से लिए गए महंगे जूते थे। राय स्टार एक लम्हे भर के लिए उसे देखते रह गए। उन्होंने दिल ही दिल में सोचा, वक्त ने उसे बदल तो दिया है, मगर उसकी खूबसूरती और मासूमियत आज भी वैसी ही है। सुनीता के अंदाज में अब एक नया आत्मविश्वास झलक रहा था, जैसे वो दोबारा खुद को पहचान गई हो। वह बिल्कुल किसी नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही थी, जो थोड़ी शर्माई भी हो और मजबूत भी। राय स्टार ने नरमी से कहा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तुम्हें देखकर लगता ही नहीं कि तुम कुछ देर पहले सड़क पर थी। सुनो, तुम यहाँ पर अपनी बात ना बताकर मेरे घर चलो। वहाँ हम आराम से बिना किसी रोक टोक के अच्छे से बात करेंगे। और अभी देखो, रात भी होने वाली है, अब ज्यादा देर करना ठीक नहीं। दोनों जाकर जीप के अंदर बैठ जाते हैं। राय स्टार जीप को रिवर्स लेते हैं और फिर तेजी से अपने घर की ओर निकलने लगते हैं। वह तेजी से जा रहे थे और रास्ते में सूरज डूब चुका था। उनको घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। राय स्टार ने घर के सामने जीप को रोका। जीप से उतरकर दोनों घर के अंदर चले गए। अंदर पहुंचकर दोनों कमरे के अंदर गए। राय स्टार और सुनीता घर की छत वाले कमरे में पहुंचे। कमरे में हल्की सी हवा चल रही थी और माहौल भारी। राय स्टार ने सुनीता की तरफ देखा और धीमी आवाज में पूछा, अब तो बताओ, उस दिन सड़क पर भीख क्यों मांग रही थी?
तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या था? सुनीता ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें नम होने लगी। वह बोली, रायस्टार, मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुमसे तलाक लूं। ये फैसला मेरा नहीं था, मेरे अपने घर वालों का था। वह यादों में खोते हुए बोली, शादी के कुछ दिन बाद जब हम दोनों अपने घर के अंदर हंसते खिलखिलाते रहते थे, तब मेरा भाई और जीजा बाहर खड़े हमें देख रहे होते थे। मेरा जीजा मेरे भाई से कह रहा था, जीजा जी, इस रायस्टार के पास बहुत पैसा है, कोई तरीका बताओ जिससे हम इससे पैसा निकलवा लें। उसी दिन से मेरे भाई और जीजा ने मुझे समझाना शुरू कर दिया। अरे बहनिया, तू अभी जवान है, रायस्टार क्या है तेरे लिए? हमने अमेरिका में बड़ा बिजनेसमैन लड़का देखा है, बड़ा पैसा वाला। तू तलाक ले ले, हम सब नई जिंदगी शुरू करेंगे। मैं उनकी मीठी बातों में आ गई। रायस्टार, मैंने अदालत में तुम पर 50 लाख का केस किया और तुमने बिना एक शब्द बोले वो रकम दे दी। तलाक के बाद मैं 50 लाख रुपए लेकर आई, पर कुछ ही दिनों में मेरे भाई और जीजा ने वो पूरा पैसा अपने हाथों में ले लिया। मेरे जीजा ने अपने बिजनेस में लगा दिया और भाई ने अपने शोरूम में उड़ाया, और जब पैसे खत्म हो गए उनका असली चेहरा भी सामने आ गया। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, तू जहाँ जाना चाहे जा। हम पर बोझ मत बन। मुझे घर से निकाल दिया गया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने दूसरे लोगों के घरों में काम करना शुरू किया, झाड़ू पोछा किया, बर्तन धोए, रसोई में खाना बनाया। एक दिन जब मैं उस घर में खाना परोस रही थी, तभी उस घर का मालिक मुझे अजीब नजरों से देखने लगा। मैंने अनदेखा किया, सोचा शायद मुझे गलतफहमी हो रही हो। खाना परोसने के बाद मैं रसोई में लौटकर बर्तन धोने लगी। पानी की आवाज गूंज रही थी और मैं अपने काम में लगी थी कि अचानक वो मेरे बिल्कुल पीछे आ खड़ा हुआ। उसने गंदे इशारे करने शुरू कर दिए। मेरी रूह कांप गई, मेरा दिल डर से सिमट गया। मैंने गुस्से से कहा, ऐसी हरकत मत करो, मैं शादीशुदा हूँ। तो वह हंसकर बोला, शादीशुदा? अरे तेरा तो तलाक हो गया, अब दूसरों के घर में काम करेगी तो यही होगा। एक रात मेरे साथ रह ले, सब ठीक हो जाएगा। उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैं चिल्लाई, बचाओ बचाओ, पर कोई नहीं आया। मैं किसी तरह वहां से भाग निकली। वह मेरे पीछे दौड़ा। मैं जान बचाकर भागती रही और आखिर एक मोड़ पर पहुंचकर रुक गई। वहीं मैंने देखा 2 लड़कियां सड़क किनारे बैठी थीं। लोग उन्हें पैसे दे रहे थे। मैंने सोचा, अगर मैं भीख मांगूंगी तो कम से कम कोई गंदी नजर से नहीं देखेगा, कोई छूने की कोशिश नहीं करेगा, बस पैसे देगा और चला जाएगा। मैं उन दोनों के बीच जाकर बैठ गई और भीख मांगने लगी। थोड़ी देर बाद वहां अज्जू भाई आए। उन्होंने मुझे देखा, मुस्कुराए और बिना पूछे ढेर सारे पैसे थमा दिए और चुपचाप आगे बढ़ गए। बस वहीं से मैंने सब छोड़ दिया और भीख मांगना शुरू कर दिया। फिर सुनीता ने धीमे से कहा, रायस्टार, मैंने तुम्हें तलाक दिया था, पर मेरा दिल कभी तुमसे अलग नहीं हुआ। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। तुम्हारी और मेरी शादी की एक तस्वीर मैंने हमेशा अपने पास रखी, क्योंकि वही मेरी आखिरी उम्मीद थी। रायस्टार की आंखें भी भर आईं। वो सुनीता के करीब आया और बोला, सुनीता, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तुमने भले गलती की हो, पर तुम टूटी नहीं। तुम आज भी वही अच्छी इंसान हो। अब तुम मेरे साथ रहोगी और मेरे बिजनेस में काम करोगी, ताकि तुम दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो सको, खुद पर गर्व कर सको। दोनों एक दूसरे को देखते रहे और बरसों पुराना प्यार और भरोसा फिर से लौट आया। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है, लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, लेकिन इंसानियत और माफी टूटे हुए रिश्तों में फिर से जान डाल देती है। अगर कहानी ने दिल छू लिया हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही दिल को छू जाने वाली कहानियां रोज आपके लिए ला सकें।